दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 300 पार कर गया है, यानी कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में औसत एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 है। यह भी चक्रवात दाना के चलते हवा की गुणवत्ता में आए सुधार के बाद है, वरना तो बीच में 450 तक पहुंच गया था। अतीत के अनुभव से यह अनुमान लगा पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि चक्रवात दाना कमजोर पड़ने और फिर दिवाली आने पर एक्यूआई कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। पिछले साल प्रतिबंधों के बावजूद पटाखे चलाए जाने पर दिवाली की अगली सुबह एक्यूआई 999 पर पहुंच गया था। जाहिर है आने वाले दिनों में यह और भी लगाम होगा, क्योंकि हवा में घुलते जहर पर तो लगाम लगाने में सरकारें सक्षम हैं ही नहीं। वायु प्रदूषण बढ़ने से जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आती। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत पहले ग्रेप 1 और फिर ग्रेप 2 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं। वायु प्रदूषण के साथ साथ ये प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। नतीजतन दिल्ली की जनता और आसपास के एनसीआर इलाकों के लोग भी दोहरी मार झेलने को मजबूर होंगे। जहरीली हवा से सांसों पर गहराता संकट और सरकारी प्रतिबंधों से रोजमर्रा की जिंदगी की तपती रफ्तार। हालांकि अभी एक्यूआई बहुत खराब की श्रेणी तक ही पहुंचा है, पर दिल्ली एनसीआर में श्वास और आंखों संबंधी रोगों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर सुबह की सैर बंद करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने तो सुबह की सैर बंद भी कर दी है। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने तक वह घर के अंदर ही टहल लेंगे। जाहिर है लुटियन दिल्ली में रहने वाले तमाम प्रभावशाली लोगों के पास बंगले में ही सैर करने की सुविधा है, पर दिल्ली एनसीआर में कितने निवासियों को यह सुविधा उपलब्ध है? जो आम आदमी 2 वक्त की रोटी और परिवार चलाने के लिए ही सुबह से देर रात तक चक्करगिन्नी बना रहता है, सुबह की सैर शायद उसकी प्राथमिकता में भी नहीं है। पर अपने काम धंधे के लिए तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सरकार और डॉक्टर की सलाह मानकर अगर आम आदमी घर में बैठ जाएगा तो उसका परिवार कैसे पलेगा? जाहिर है सरकारी तंत्र की निष्क्रियता की मार आम आदमी साल दर साल झेल रहा है और भविष्य में भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस विवेकहीनता और निष्क्रियता के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगा चुका है। हाल ही में 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि शुद्ध हवा न मिलना प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लोगों की मौलिक अधिकार का हनन है। पर इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है कि इस अधिकार का साल दर साल हनन करने के लिए जिम्मेदार लोगों को सही मायने में दंडित कौन करेगा? कम से कम पिछले 1 दशक से तो दिल्ली एनसीआर निवासी जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं ही, और इस बीच दिल्ली या देश में सरकार भी नहीं बदली है। इन दिनों बढ़ने वाले वायु प्रदूषण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली का बड़ा योगदान बताया जाता है। उससे निपटने के प्रयासों के दावे भी राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं, पर वांछित परिणाम अभी तक तो नजर नहीं आते। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी जिम्मेदारी के निर्वाह में नाकाम नजर आता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में पंजाब सरकार की नाकामी पर सख्त टिप्पणी की थी कि सरकार को स्वयं को असमर्थ घोषित कर देना चाहिए। पंजाब और दिल्ली दोनों ही राज्यों में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए यह आप और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी बनता रहता है। ध्यान रहे कि पंजाब और दिल्ली के बीच में स्थित हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, जिसके पश्चिमी क्षेत्र के किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगते रहते हैं। आम आदमी की सेहत ही नहीं
जीवन से भी जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति हमारे दलों की संवेदनहीनता को ही उजागर करती है। हर साल जनता की सांसों पर बढ़ने वाले इस संकट के स्थायी समाधान की दूरगामी योजना की पहल किसी को तो करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और सरकारें भी कि दिल्ली निवासियों को साल में गिने चुने दिन ही साफ हवा नसीब होती है, वरना तो वे अस्वास्थ्यकर हवा में ही सांस लेने को अभिशप्त है। यही विडंबना दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर शहरों की भी है। दरअसल 0 से 50 AQI तक हवा ही स्वच्छ यानी साफ होती है। उसके बाद 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक AQI वाली हवा गंभीर श्रेणी में आती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेताते रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा श्वास और आंख संबंधी रोग बढ़ा रही है। इस जहरीली हवा से फेफड़ों में इन्फेक्शन ही नहीं, कैंसर तक हो सकता है। यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। यह सब कुछ जानते हुए भी अगर पूरा तंत्र शुतुरमुर्गी रवैया अपनाते हुए आग लगने पर ही कुआं खोदने का उपक्रम करता नजर आता है तो संदेश साफ है कि जिस तरह बसों में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, उसी तरह दिल्ली एनसीआर की जनता अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेदार है। उसे सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।